Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटोर, और यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में। आज आपको सबसे पहले है तो आज है क्या? आज है हमारा रिपब्लिक डे। आज के दिन ही हमारे संविधान लागू हुआ था, तो सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, यानी विदाउट पेन हम किसी भी चीज का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे क्यूब रूट की तरफ कि किसी भी चीज का घनमूल कैसे निकाला जा सकता है, और इसके लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको 1 to 20 तक के अगर क्यूब लर्न है, अब 20 तक नहीं होते भाई, 15 तक तो देखो कर ही लेना, वैसे 20 तक भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो आपको 1 to 15 तक का क्यूब यहां तक लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए एनी हाउ। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद है ना, तो आप बहुत जल्दी से कहानी सेट कर सकते हो। सबसे पहले रूल क्या है, मैं रूल बता देता हूं आपको। अगर आप लास्ट डिजिट की बात करो, अगर आप यहां पर लास्ट डिजिट की बात करो तो 1 के क्यूब में लास्ट 1 आता है, 2 में 8 आता है, 3 में लास्ट 7 है, 4 में लास्ट 4 है, 5 में लास्ट 5 है, 6 में 6 है, 7 में 3 है, 8 में 2 है, 9 में 9 है, और 0 में क्या है? 0। मतलब सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या क्या बन रही है हमारी, है ना। तो हम देख ही पा रहे हैं 1 8 7 4 5 6 3 2 9 एंड 0, ये हमारी लास्ट डिजिट बन रही। तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, एंड अगर हम क्यूब लर्न कर रहे हैं तो इतना तो हम लोग बहुत इजीली ही याद कर लेंगे। याद क्या मतलब समझ में आ ही जाएगा। आप करते कैसे हैं किसी को भी देखो, जैसे सबसे पहला मैंने ले लिया क्या, 39304 हमारे सामने लिखा है कि हमें इसका क्यूब रूट बताना है। सबसे पहले तो आप ये समझो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। क्यूब रूट मतलब फीलिंग ही हमारी 3 की होती है ना। क्यूब रूट मतलब 3, स्क्वायर रूट मतलब फीलिंग 2 की आती है अंदर से, है ना। तो अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो 3 है, 3 की फीलिंग आएगी। तो सबसे पहले सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लो, लास्ट 3 डिजिट के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लो। और सबसे पहले ये देखो कि लास्ट में जो ये 4 है, जो लास्ट डिजिट 4 है, जो लास्ट डिजिट हमारी क्या है मेरे बच्चे? लास्ट डिजिट हमारी 4 है, वो किसके लास्ट में आती है सबसे पहले ये देखना। तो आप जानते हो क्या कि जो हमारी 4 है वो किस में आती है? 4 में आती है। तो सबसे पहले 4 में आती है, 4 लिख दिया, है ना। अब उसके बाद हमारा क्या बचा? उसके बाद बचा, अब इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद बचा हमारा कितना? 39, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा? 39। तो 39 से नीरेस्ट, 39 से नीरेस्ट कम वाला क्यूब देख लीजिए, तो आपको पता है 39 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा भाई। 39 27 से बड़ा होता है और 64 से छोटा होता है, यानी यहीं पे तो आएगा ना 39। और 39 का नीरेस्ट कम वाला क्यूब कितना है भाई? वो है 3, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 34 यहां पे आंसर हो जाएगा। 34 यहां पे आंसर हो जाएगा। मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट हमने ली और उसमें देखा लास्ट हमारा कितना है? 4। 4 किस में आता है भाई? 4 में आता है। उसके बाद जो 39 बचा उसकी नीरेस्ट कम वाली डिजिट देखो, तो 39 हमारा कम वाला क्यूब क्या होता है? 27। 27 किसका होता है? 3 का। तो यहां पर 34 ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऐसी एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने और भी आ चुका है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताते रहे सारे बच्चे कि आंसर क्या होगा। आपने सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट ली। यहां पर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 किस में आता है भाई? 2 आता है 8 में। 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब होता है 512। उसके बाद बचेगा 110, और 110 का अगर हम नीरेस्ट वाला क्यूब देखें तो 110 का जो नीरेस्ट वाला क्यूब होगा वो कितना होगा? 4, यानी हम बोल सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 48। 48 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला आपके सामने अगेन आ चुका है, कमेंट बॉक्स में बताते चले भाई क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं भाई, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग है। सेशन को एक बारी लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर कर दें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा वो कितना है? 175616 है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट ले ली और उसमें देखिए लास्ट डिजिट कितनी है? तो लास्ट हमारी 6 है। 6 किस में आता है? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है हमारा 216, है ना। 216, तो 6 में आता है। सबसे पहले 6 ले लिया
और उसके बाद देखा जो 175 है इसका नियरेस्ट कम वाला क्यूब क्या होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां ये 175 आएगा क्योंकि उसी से बड़ा 216 है। तो 175 का जो नियरेस्ट कम वाला है वो कितना है 5, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 56 ही हमारा क्या हो गया आंसर। 56 ही हमारा क्या हो गया, 56 ही हमारा यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, चल उसके बाद जैसे ये है इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई। 5717 क्या हम लोग इसको ओरली कर सकते हैं? क्या जितने भी क्वेश्चंस हम ये कर रहे हैं क्या हम इनको ओरली कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है ना। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, लास्ट की 3 डिजिट ली। 7 देखिए किस में आता है भाई 3 में, तो 3 ले लिया, 3 का क्यूब 27। 571 का नियरेस्ट 512 होता है, वो किसका होता है 8 का, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 83। 83 इज अवर राइट आंसर। जो 83 यानी 83 है वो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक की सारी बातें सबको समझ में आई। आगे की बात करते हैं। आगे जैसे लिखा है पूरी, मतलब मैं ये चाहते नहीं कि घर जाके तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़े, सबकी सब प्रैक्टिस यहीं करके जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर देते रहें। ठीक है, और गणतंत्र दिवस मनाते रहें। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते रहें। ठीक, बचपन का याद है गणतंत्र दिवस में बढ़िया स्कूल जाते थे हम लोग, है ना, बहुत सारे स्कूल्स में रैली निकलती थी, बढ़िया बैंड वैंड मिलता था, बैंड बजाते थे, बिगुल बजाते थे, कितना मतलब मजा आता था। शोज होते थे, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में फंक्शंस होते थे, प्ले होते थे, डांस होता था, है ना, और झंडा भी फहराया जाता था हमारा। ठीक है, और फिर वो जो राष्ट्रगान होता था उसमें तो जो फीलिंग आती है ना वो एक अलग ही होती है। नहीं मतलब राष्ट्रगान बिल्कुल अगर हम जब भी गाते हैं तो एक अंदर से ही ना रोंगटे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल देशभक्ति पे बिल्कुल हम लोग समर्पित हो जाते हैं। इतना प्यारा देश है हमारा भारत जिसमें इतनी सारे धर्म के लोग हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसा तो देश ही कोई नहीं है जैसा इंडिया है। ठीक है, तो गर्व होना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सारे के सारे जितनी भी चीज़ें नई नई खोजी गई हैं, ठीक है, वो सब कुछ इंडिया से ही, हमारे वेद पुराणों से ही सब कुछ उठाया गया है ना। और कितना बलिदान दे के हमारे देश को आज़ाद किया गया। अब सोचो जब उसने हमला किया था ब्रिटेन ने, है ना, तो अंग्रेज क्यों आए, अंग्रेज इंडिया ही क्यों आए? क्योंकि इंडिया में इतना पैसा था, पूरा टैलेंट, सब कुछ इतना ज़्यादा था। इंडिया पे आए, इंडिया पे हमला किया। ठीक है, हमारे लोग अपने पे ही लड़ गए, इसलिए थोड़ा सा ऐसा काम चला। लेकिन अब देख रहे हो, अब देखो, अब बिल्कुल हम लोग राज कर रहे हैं। आज जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो भी हमारे इंडियन मूल का, भारतीय मूल का है। ठीक है, तो मतलब एक अलग सा जज्बा लगता है देख के। जितने भी आप देखो, जितने भी सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ से, इंडिया से ही हैं, है ना। तो इंडिया जो है हमेशा ही हमने बहुत बना के दिए हैं। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी वैज्ञानिक एंड ऑल सब कुछ है, वो सारे इंडिया से ही निकले हैं। तो इंडिया हमारा देश बहुत महान है, और गर्व है हमें इस बात पर कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, क्योंकि इस मिट्टी से जो हमारा लगाव है ना, अलग ही है ना। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब बिल्कुल हम सब भाई भाई हैं, सारे के सारे भाई भाई। चल अगले क्वेश्चन की फिलहाल अगर हम बात करें तो 584 है। 584 में लास्ट में 4 है, 4 किस में होता है 4 में। और अगर हम 830 की बात करें तो 830 अगर हम देखें तो यहां पे बैठेगा। और 830 किसके लास्ट में आता है भाई 9, किसके पास है क्यूब 729। तो यहां पर जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 94। 94 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप HW है, ये लगाना है, लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुई है। इसका ये मतलब नहीं कि शायद छुट्टी हो गई है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं सारे के सारे, क्योंकि और इसको ना विदाउट पेन ही करना है, ये नहीं कि आप पेन से करो, विदाउट पेन हमें सारे के सारे आंसर्स यहां पर देने। ठीक है, ये वाला भी हमें HW है। जितने भी क्यूब, अब मुझे नहीं लगता क्यूब रूट में कोई बच्चा फंसने वाला है, क्यूब रूट में तो राजा हो गए हम, है ना। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप करके बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। कम ऑन, क्यूब रूट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन है 405224। ठीक है, 405224। तो अगर लास्ट में देखें तो लास्ट में 4 है, 4 किसके लास्ट में आता है 4 के। 405 की अगर हम बात करें तो भाई 7 का क्यूब ही होता है 343।
है ना। तो यहां पे ले लिया 7 यानी 74 हो गया, फिर हमने मल्टीप्लाई लगाया। अच्छा यहां पर 3 2 7 6 8 है, 8 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, ये 2 के क्यूब के लास्ट में आता है, तो सबसे पहले हमने 2 ले लिया। उसके बाद 32 का जो नियरेस्ट वाला होगा वो किसका होता है भाई, 32 के नियरेस्ट कौन सा होता है भाई, क्या होता है 27 किसका होता है 32 का। अच्छा यहां पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके 1 के अपॉन पे ले आओ, ये कितना है 653, तो 3 लास्ट में किस में आता है भाई 7 में। उसके बाद 50 से नियरेस्ट देखो तो 27 होता है ना, 50 का नियरेस्ट कम वाला क्यूब क्या होता है 27 किसका होता है 3 का, तो ये 37 हो गया। प्लस पे क्वेश्चन मार्क बराबर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे लास्ट 4 है, 4 किस में आता है 4 में, और 1906 का जो नियरेस्ट कम वाला क्यूब होता है वो होता है 1728 1728 जो किसका होता है 12 का होता है, यानी हम इसे 124 भी लिख सकते हैं, हम इसे 124 भी लिख सकते हैं। अगर हम 37 से इसको कैंसिल करें तो 2 टाइम्स, तो ये बनेगा 64 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 124, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 124 माइनस 64, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 60 ही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चों ने यहां पर किया है सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट पे, क्योंकि क्यूब रूट तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सीख गए हैं। अब स्क्वायर रूट पे अगर हम लोग चलें तो स्क्वायर रूट हम लोग सीखेंगे, और सबसे पहले स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 25 तक का स्क्वायर तो आना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 25 तक का तो स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन अगर आपको 30 तक का स्क्वायर भी आता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तो मैंने एक स्क्वायर का सेशन लिया ही है, या स्क्वायर्स हम पढ़ते ही जा रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, और स्क्वायर्स में हमने सारे के सारे ओरल स्क्वायर करना सीख ही लिए हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो यहां पर आप 25 तक का स्क्वायर अगर आपको लर्न है तो आपके लिए बहुत शानदार बातें हैं। और अगर हम लोग यहां पर बात करें तो सबसे पहले अगर हम लास्ट डिजिट की बात करते हैं, अगर हम लास्ट डिजिट की बात करते हैं तो आप 1 में लास्ट 1 आता है, 2 में 4, 3 में 9, 4 में आता है 6, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 7 में 9 आता है, 8 में 4 आता है, 9 में 1 आता है, और 0 में क्या आता है 0। तो अगर हम 5 को और 0 को छोड़ दे तो आप देखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें जो लास्ट डिजिट आई है वो रिपीट ना हो रही हो, है ना। कैसे मैं बताता हूं, देखो जैसे हम बात करें 1 की, तो 1 लास्ट डिजिट किसमें आती है, तो 1 हमारी 1 में भी आ रही है और 9 में भी आ रही है, देखो 81 1 और 9 में। अच्छा 4 की बात करें, 4 किसमें आ रही है भाई, 4 आ रही है हमारी 2 में भी आ रही है और 8 में भी आ रही है। ऐसे ही 6 हमारी 4 और 6 में आती है, और 9 हमारी 3 और 7 में आती है। तो ये चीजें हमें लर्न होनी चाहिए। लर्न क्या होनी चाहिए, स्क्वायर्स तो हमें वैसे भी आते ही है। अब एक मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा और उसके बाद सारे क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले तो हम ऐसे नंबर्स देख रहे हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 5 है। सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स देख रहे हैं जिनकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो 5 हो, कुछ स्पेशल केसेस लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, ठीक है। तो जिन भी नंबर्स की लास्ट डिजिट 5 होती है उन नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। स्क्वायर रूट दैट मींस फीलिंग हमारी 2 की आती है। तो सबसे पहले आप लास्ट में 2 का एक पेयर बना लो, लास्ट में 2 का एक पेयर बनाया और 25 में देखा 5 किसके लास्ट में आता है, तो 5 आता है 5 के लास्ट में, ठीक है। 5 हमारे किसके लास्ट में, सिर्फ 5 के ही लास्ट में आता है और किसी के लास्ट में आता ही नहीं, तो हमने 5 लिख लिया। अच्छा उसके बाद जो हमारा बचा 20, तो 20 का आप नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर देख लो, क्या करो 20 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर देखो। तो 20 का अगर आप नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर देखोगे तो 20 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर होता है 16 है ना। 20 का जो नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर होता है वो कितना होता है 16 यानी 16, यानी यहां पे कर लो कितना 4, 16 किसका होता है 4 का, तो 45 हमारा आंसर हो गया। क्या बोला मैंने एक बार फिर समझो, क्या सबसे पहले सर हमारा 25 है, 25 में लास्ट 5 है, तो 5 किस में आता है 5 में। उसके बाद 20 जो है 20 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर देखो, तो 20 का जो नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर है वो क्या होगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही हमारा क्या होता है 16 होता है। तो यहां पर 45 इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे ही अगर हम इसमें देखें 5 6 2 5 में, तो यहां पे 25 को देखें तो लास्ट में 5 है, तो 5 का 5 बन गया। और उसके बाद 56 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर कितना होता है, तो 56 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है कितना 49, तो 75 हमारा आंसर हो गया। तो 75 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ आ रही बात। जैसे हम बात करें 9025 पे,
है ना। तो सबसे पहले तो यहां पे हो गया 5, उसके बाद 90 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर देखे तो वो होता है कितना 9, 95 आंसर हो गया। यहां पर अगर देखे तो सबसे पहले तो हो गया 5, उसके बाद 156 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर, तो ये कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 125 ये इसके आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ये चीजें हमसे विदाउट पेन हो सकती हैं कि नहीं, ये चीजें हमसे विदाउट पेन हो सकती हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता देंगे। क्लियर हो रही है बातें, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा जो यहां पर क्या लास्ट डिजिट है वो 5 नहीं है, क्योंकि सब में थोड़ा ना 5 होती है भाई, कुछ कुछ में 5 होती है, सब में थोड़ी 5 होता है। देखो ऐसे स्क्वायर्स को हम, स्क्वायर रूट्स को हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले उसका लास्ट ऐसे पेयर बना लो लास्ट 2 में, है ना। उसके बाद आपको देखना है कि जो हमारी लास्ट डिजिट है, जो हमारी, एक मैं लिख लिख के बता रहा हूं, बाकी आप ओरली भी करने लगोगे अभी, जो हमारी लास्ट डिजिट है वो कितनी है 6 है, जो हमारी लास्ट डिजिट है वो कितनी है 6 है। अब आप ये देखो कि जो हमारी 6 लास्ट डिजिट है वो किसके किसके स्क्वायर में आती है, तो जो हमारी 6 लास्ट डिजिट है वो किसके किसके स्क्वायर में आती है, तो 6 जो हमारी है वो आती है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, है ना। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 4 और यहां पे लिख लिया 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 4 के स्क्वायर में आती है और 6 के स्क्वायर में आती है, तो 4 और 6 लिख लिया, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने उठाया 40 को, उसके बाद हमने उठाया किसको 40 को, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूं ऐसे, 40 को उठाया, ठीक। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें यहां पे 2 नंबर निकालने हैं, है ना। एक तो लास्ट डिजिट होती है, एक तो ये निकालनी है लास्ट डिजिट, और एक निकालना है आगे का। तो जो ये वाला नंबर होगा ना, ये वाला, ये इसमें जो आएगा वो हमेशा इसका नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर आएगा, नियरेस्ट लेस स्क्वायर। मैं बार बार कह रहा हूं नियरेस्ट स्क्वायर को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं नियरेस्ट लेस स्क्वायर, यानी नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर आएगा। तो आप जानते हो 40 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर क्या होता है 36, 40 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 किसका होता है 6 का, तो सबसे पहले 6 लिख दो, सबसे पहले कितना लिख दो 6 लिख दो। अब हमें डिसाइड ये करना है कि 4 और 6 इनमें से हमें कौन सा नंबर लेना है, इनमें से हमें कौन सा नंबर लेना है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जो 40 है हमारा, ठीक है, जो हमारा 40 है यानी जो हमारा 40 है, ठीक, 40 हमारा किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। अब आपको अगर स्क्वायर्स लर्न है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो क्या, कि जो हमारा 40 है सर वो हमारा 36 और 49 के बीच में आता है, यानी 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अब ये समझो कि मान लो ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, ये छोटा भाई है, छोटा भाई, और ये हमारा बड़ा भाई है, ठीक, ये हमारा बड़ा भाई है, और ये जो हमारी 40 है ये हमारी इकलौती बहन है, ये हमारी क्या है इकलौती बहन है। लेकिन ये जो दीदी है ना ये बहुत कंजूस है, ये जो दीदी है ये क्या है बहुत कंजूस है, मतलब बिल्कुल पैसा 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक। अब सोचो कि ये घूमने गई, ठीक है, ये घूमने गई और किसी एक ही सिटी में दोनों भाई रहते थे, है ना। अब भैया ससुराल से मायके तो बहन जाती है ना, तो भैया जो मायके अपनी जो 40 वाली दीदी है, 40 दीदी है वो हमारी मायके गई। अब मायके गई तो अब उन्हें पहुंचना है किसी के घर, या तो छोटे भाई के घर जाएंगी या तो बड़े भाई के घर जाएंगी, या तो छोटे भाई के घर जाएंगी या तो बड़े भाई के घर जाएंगी, है ना। तो दीदी ने यह सोचा कि भाई देखो रिक्शा तो हम करेंगे नहीं, ओला उबर वाले हम हैं नहीं, हमें जाना है पैदल, हम जाएंगे पैदल। अब अगर हम जाएंगे छोटे भाई के पास तो यहां पर अगर हम देखें तो 40 से 36 कितना दूर है 4 दूर है, 40 से 36 कितना दूर है 4 दूर है, और यहां 40 से अगर 49 पे जाए तो ये कितना दूर है 9 दूर है। समझ आ रही बात, ये हमारा 4 कदम दूर है और ये हमारा कितना कदम दूर है 9 कदम दूर है। तो अपने आप को वो कंजूस दीदी मांग के सोचो
कि अगर तुम इस स्टेज में फंस जाओ और तुम बहुत कंजूस हो तो तुम किसके पास जाओगे, छोटे भाई के पास जाओगे कि बड़े भाई के पास जाओगे। तो सीधा समझ में आ रहा है कि अगर पैदल चल चल के जाना है तो 40 अगर यहां पर है तो 40 से वो पास वाले भाई के पास ही जाएगी, क्योंकि यहां की डिस्टेंस सिर्फ 4 किलोमीटर है ना। तो छोटे भाई के पास जाएगी, यानी छोटे भाई के पास जाएगी ना, तो छोटे भाई के पास जाएगी। तो जैसे ही आपको पता चल जाए छोटा भाई और बड़ा भाई, यानी छोटे वाले के पास में या बड़े वाले के पास में, तो आप ये देखो जब भी छोटे के पास में, छोटे भाई के पास में जाए तो छोटा वाला नंबर ले लो इन दोनों में, 4 और 6 में, और अगर कभी बड़े भाई के पास चली जाए तो बड़ा वाला नंबर ले लो। सीधा फंडा है, ठीक है। छोटे भाई के पास जाए तो छोटा वाला नंबर, बड़े भाई के पास जाए तो बड़ा वाला नंबर। तो छोटा वाला नंबर कितना था, 4, यानी जो हमारा आंसर है वो कितना हो गया, 64, और 64 इज अवर राइट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, क्लियर हो रही है बात की नहीं। अभी ओरल करेंगे, ओरल करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो सबसे पहले हमारा कितना है भैया, 69, ठीक है। 69 है तो लास्ट डिजिट तो हमारी 9 है। अब 9 लास्ट डिजिट किसमें आती है, तो ये आती है 3 और 7 में। बहुत अच्छा लगा देखकर। हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो चाहिए यहां पे लास्ट डिजिट, ठीक। मैं इतना लिख लिख के क्यों बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं चाहता ही नहीं आप कंफ्यूज हो, है ना। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये 75 है, तो 75 का जो नियरेस्ट लेस स्क्वायर है, नियरेस्ट लेस स्क्वायर, जो नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर है 75 का, वो होता है 64, 64। मैं बार बार कह रहा हूं पास वाला नहीं देखना है, पास वाला नहीं, नियरेस्ट कम वाला देखना है ना। तो नियरेस्ट कम वाला देखे तो 75 का जो नियरेस्ट कम वाला होता है वो होता है 64, 64। और 64 किसका होता है, 8 का। तो सबसे पहले तो 8 लिख दो, सबसे पहले क्या लिख दो, 8 लिख दो। अब देखो दीदी का नाम इस वाले में क्या है, 75 है, दीदी का नाम है 75, और इसके जो 2 भाई हैं 75 किसके किसके बीच में आएगा, 75 आता है 64 और 81 के बीच में, जिसमें ये हमारा कौन है, छोटा भाई, और ये हमारा कौन सा है, बड़ा भाई, ठीक। अब हमारी कंजूस दीदी बताओ कहां पे जाएंगी, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे लोग कि जो हमारी 75 वाली दीदी है ये कहां पे जाएंगी। आप सीधा देख पा रहे हो क्या कि यहां से यहां बड़े भाई का जो घर है वो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो छोटे भाई का घर है वो 11 किलोमीटर दूर है, 11 किलोमीटर दूर है। किसके पास जाएंगी, बड़े भाई के पास। बड़े भाई के पास जाएंगी तो इन दोनों में कौन सा नंबर लेना, बड़ा वाला, बड़ा मतलब 7। तो आंसर हो गया 87, 87 इज अवर राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया बड़ा भाई छोटा भाई और इकलौती बैंक कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रही बात सबको जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको ओरल उड़ा के फेंक सकते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले 29 है, 29 किस में आता है, 3 में और 7 में। छोटे वाला है, छोटे वाले के पास में होगी तो 3, बड़े वाले के पास में होगा तो 7। अब हर बार में छोटा भाई बड़ा भाई लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि समझो सबसे पहले मेरे बच्चे 53 है, तो 53 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर क्या होता है, 7, तो मैंने 7 लिख लिया। अब 53 जो हमारा है वो किसके किसके बीच में आता है, ये दिमाग में सोचना सीखो, ठीक है। तो 53 हमारा किसके किसके बीच में आता है, 49 एंड 64 के बीच में। और 53 हमारा किसके पास है भाई, 49 के पास में, छोटे वाले के पास में, छोटे वाले के पास में तो ले लो 3, आंसर हो गया 73। अब बताओ क्या ही चाहिए जिंदगी में, ये आराम का मामला है। समझ आ रही है बात सारे लोगों को, क्लियर हो रहा है। जैसे एक ये क्वेश्चन 8464 करके दिखाओ, ये वाला आंसर क्या होना चाहिए। 8464 क्वेश्चन है हमारा कि 8464 अगर है तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए हमारा। कम ऑन डू फास्ट, बढ़िया से बताएंगे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। 8464 कैसे कर सकते हैं बताओ। तो अगर हम 8464 की बात करें तो सबसे पहले तो इसको हम ऐसे ले लें और लास्ट डिजिट अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट जो हमारी है वो 4 है। जो लास्ट डिजिट है वो हमारी 4 है, वो 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। उसके बाद बचा 84, 84 का नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर होता है 9। और आप देखो 84 हमारा 81 के ही पास है, 100 के पास में थोड़ी, मतलब ले लो छोटा वाला, यानी आंसर कितना हो गया 92। 92 इज अवर करेक्ट आंसर, 92 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, एक और ये वाला करके देखो जल्दी से। देखो कह रहा है 12996 है भाई,
बताओ तो जरा कमेंट बॉक्स में। अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर 5 डिजिट का आ गया, आप क्या करें। अच्छा कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो चलो छोटे छोटे हैं, कोई ऐसा बताओ 1 2 5 7 8 6 4 3 9 8 4, सर इसका स्क्वायर रूट करके दिखाओ तो माने, है ना। तो ये बेटा यहाँ पे प्रतिभा का प्रदर्शन थोड़ी कर रहे हैं, हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। वो आपसे स्क्वायर रूट कराने के लिए नहीं बैठा। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन होगा बॉडमास का, उसमें छुट्टू सा यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा के दे देगा और वो देखेगा कि आप उसे 5 सेकंड में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो इतना बड़ा क्वेश्चन दे के आप कहो कि नहीं भैया तो ऐसा करो 5 ऑप्शन दे दो एग्जामिनर जी, है ना, और फिर हम करके देखेंगे, तो भैया वो वहां पे आपसे हार्ड वर्क कराने के लिए थोड़ी बैठा, वो तो आपका स्मार्ट वर्क देख रहा है कि आप कितनी जल्दी चीजों को कर पाते हो। तो 96 है, 96 में लास्ट में 6 है, 6 किसमें आएगा 4 और 6 में, ये याद रखना है। 4 तब लेंगे जब छोटे वाले के पास होगा, 6 तब लेंगे जब ज्यादा वाले के पास होगा। सबसे पहले हमने देखा 129, इसका नियरेस्ट कम वाला स्क्वायर क्या होता है 11, तो 11 ले लिया, है ना। उसके बाद हमने देखा जो 129 है वो 121 के पास में है, यानी छोटे वाले के पास में, तो यहां पर हमने छोटे वाले के पास में तो ले लिया 4, और 114 बिना कुछ लिखे हमारा आंसर आ गया। क्या चाहिए जिंदगी में, आ गया आंसर। समझ आ रही बात सारे लोगों को, क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है इसको जल्दी से करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए। 17424, आखिर क्या आंसर हो सकता है इसका 17424, क्या आंसर होना चाहिए भाई। सबसे पहले आप इसकी लास्ट डिजिट लोगे, 4 और 6 में आएगा, है ना। अब यहां पर आपने देखा 174 तो 169 होता है 13 का, और उसके ही पास में छोटे वाले के पास में, तो यहां पे ले लो 2, क्योंकि लास्ट में 4 है ना, तो 4 किस में आता है 2 में आता है, और 8 में आता है, तो 2 ले लिया, 132 इज अवर करेक्ट आंसर। समझ आ रही बात, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ना हो जाए। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताएंगे बच्चे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है नहीं। चलो जल्दी से करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। 7056 का तो स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 21952 का क्यूब रूट है, और प्लस पे लगा है 12544, और डिवाइड पे है 175616, और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई पे है क्यूब रूट ऑफ 103823। बढ़िया, मुझे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा भाई साहब, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हम ऐसे क्वेश्चंस को करते करते कहीं ना कहीं देर कर देते हैं। देर नहीं करना है, जल्दी करने की कोशिश करना है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, देखो देखो बहुत आराम से कर लो। यहाँ पे 6 है, किस में आता है 4 और 6 में आता है, सर आपने अभी भी बताया। ये किसका होता है भैया, इसका नियरेस्ट होता है 8, तो 84, तो ये हो गया, डिवाइड है तो लगा दो मल्टीप्लाई 1 अपॉन। अच्छा यहाँ पर देखो भैया ये क्यूब रूट है, तो 3 में डंडा लगेगा। अच्छा 2 किस में आता है 8 में आता है। 21 किसका होता है भैया, 21 का जो नियरेस्ट होता है वो होता है 8, किसका होता है 28 का। वैसे तो हमें इसका क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, 28 का क्यूब याद होना चाहिए। अच्छा प्लस लगाया, आगे चलो 44 है, तो 44 किस में आता है भाई 2 और उसमें 8 में, है ना, तो ये किसका हो जाएगा 11 होगा, और वहां से 2 बन जाएगा, यानी 112 मल्टीप्लाई 1 अपॉन। अच्छा ये क्यूब रूट है, तो सबसे पहले तो ये देखो 6 किस में आता है, तो 6 आता है 6 में, फिर 175 का नियरेस्ट कम वाला कितना होता है 56, फिर लगाओ मल्टीप्लाई, ये कितना है 103823 है, क्यूब रूट लगा है ना। तो सबसे पहले तो भैया ऐसे बनाया, और 3 किसके लास्ट में आता है 7 के, है ना। और फिर यहां पर अगर हम देखें 103, तो इसका नियरेस्ट कम वाला कितना 47, इसको काट दिया कितनी बार 2 बार, 28 से कितनी बार 3 बार, तो 47 दूना हो गया 94, 94 3 97, यानी 97 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि नहीं। अब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ सेशन कैसा लगा है, क्या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमें ढंग से समझ में आ गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क पे ले लेते हैं, एक बिना होमवर्क के कैसे जाएं, अच्छा नहीं लगता। चलो ये ले लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। आज गणतंत्र दिवस है,
सारे लोग पढ़ाई भी बिल्कुल बराबर करते रहें और गणतंत्र दिवस को मनाते रहें। एक बार फिर से आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी बहुत बेहतरीन चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.